हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं जीएसटी चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड एन आइटम एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अब यहाँ पे रेट पर पीस है 180, क्वांटिटी है 10, इस पर डिस्काउंट है नेट का मतलब यानी कि इट इज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड, और 260 रुपीज़ है, फिर 20 क्वांटिटी है, फिर उस पर 20% डिस्काउंट है, और SGST 9% है, और 310 और 30 रुपीज़ है। यहाँ पर भी ऑलरेडी डिस्काउंटेड वैल्यू है, नेट दिया हुआ है तो इस पर कोई डिस्काउंट नहीं निकालेंगे। और 175 रुपीज़ है, और ये 20 रुपीज़ क्वांटिटी है, और डिस्काउंट है 30%, और SGST है 9%। अब चूँकि इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो ये है कि मुंबई से सप्लाई कर रहा है दिल्ली में, तो इंटर स्टेट काउंट होगा यहाँ पर। और लेकिन इंटर स्टेट में तो पूरा IGST ही लगता है, और पूरा जितना होता है 18%, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता। मान लो अगर 10% है तो 10%, SGST 10% है तो 10% IGST भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइडेड SGST दिया हुआ है, तो यहाँ ये समझना है कि इसका GST कितना होगा। वो GST होगा इसका डबल 18%। तो यही इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पर इन्हीं ने इसको, क्योंकि CGST और SGST 9% होगा तो GST कितना होगा 18%। और चूँकि IGST डिवाइड नहीं होता दो पार्ट में, डायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है पैसा, तो पूरा 18% हम IGST लगाएंगे। बस ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझने वाला था, और ये कि ये इंटर स्टेट था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 180 रुपीज़, और क्वांटिटी है 10, और यहाँ पे डिस्काउंट जो परसेंट में है वो नेट है, मतलब यानी कि इट इज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड। तो कोई भी डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो अब चूँकि मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 180 इंटू 10, तो टोटल वैल्यू आ गई हमारी 1800 रुपीज़। अब चूँकि इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है तो 1800 रुपीज़ डिस्काउंटेड वैल्यू। उसके बाद है 260, और इसकी क्वांटिटी है 20, और इस पर डिस्काउंट है 20%। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे बिल का। टोटल अमाउंट यानी कि रेट इंटू क्वांटिटी, 260 इंटू 20, तो हमारा आएगा 0 0 2 6 द 12 और 2 2 द 4 और 1 5, 5200 रुपीज़। अब 5200 रुपीज़ पर आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट डिस्काउंट डायरेक्टली निकालते हैं, 20% ना निकाल कर हम 80% निकालेंगे, तो हमें फिर डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम 80% यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो 2 0 से 2 0, और ये कट कर लेंगे, और फिर 800, और 8 टू द 16 का 6, 1 कैरी, 8 5 द 40 और 41। तो हमारी जो वैल्यू है वो आ गई, डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 4160, 44,160 रुपीज़। इसी तरीके से दूसरा वाला भी 300
310, इस पर 30 क्वांटिटी है और इस पर भी नेट है, तो इस पर डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो 310 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब चूँकि 9300 इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली यही वैल्यू आ जाएगी 9300। फिर उसके बाद है 175 और क्वांटिटी है 20 और इस पर डिस्काउंट है 30%। तो पहले तो हम 175 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो अमाउंट आएगा हमारा 0 2 5 द 10 0, 1 कैरी 2 7 द 14 और 115, 1 कैरी 2 1 द 2 1 3, तो 3500 रुपीज़ ये हमारा अमाउंट आया मल्टीप्लाई बाई प्राइस एंड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारी 20 थी और प्राइस था हमारा 175, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3500। अब इस पर डिस्काउंट कितना, डायरेक्टली 70% निकालेंगे तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी। तो 2 0 से 2 0 ये रिड्यूस हो गए और ये मल्टीप्लाई कर दिया 700, 7 5 द 35, 3 कैरी और 7 3 द 21 और 3 24। तो ये हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 2450 रुपीज़। अब टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो गई, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, इसको ऐड कर लेंगे सिंपली 0 0 0 0, तो 0 और 6 और 5 11, 1 कैरी और फिर उसके बाद 9 9 और 1 10 10 और 3 13 और 13 और 4 17 17 का 7, 1 कैरी 1 और 1 2 4 6 6 और 9 15 15 और 2 17। तो ये हमारी टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। अब चूँकि इंटर स्टेट है और जीएसटी जो लगेगा इस पर, जीएसटी जो है वो हो जाएगा 18%। अब 18% क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था SGST 9% और सभी पे 9% था, तो हम एक ही बार में, क्योंकि यहाँ पर SGST डिफरेंट नहीं है, तो हम एक ही बार में टोटल डिस्काउंट वैल्यू निकाल कर IGST 18% निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं IGST निकालते हैं, तो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज इक्वल टू 18% of 17,710 into 18%। तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से एक 0 कट कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 18 1 द 18 और 1 कैरी। अब उसके बाद 18 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 और वहाँ पर 18 हमारा जो है 18 1 द 18 का 8 1 कैरी आया था और 126 और 127 का 7। अब उसके बाद 12 कैरी, तो फिर 18 7 द 126 और प्लस 12 तो 138
फिर 8 13 कैरी, और फिर 18 1 द 18, और 13 31। और चूँकि एक ज़ीरो नीचे था तो ये ज़ीरो जैसे ही रिड्यूस होगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आ गया 3187 रुपीज़, 3187 रुपीज़ 80 पैसे। तो अब टोटल बिल कितना हो गया? टोटल बिल हो गया आपका, इसको ऐड कर लेंगे सिंपली, 80 और ये 7, ये 9 और ये 8 और ये 0 और ये 2, तो 20,897 रुपीज़ 80 पैसे। तो स्टूडेंट देखा आप लोगों ने कि कितने इजी क्वेश्चन होते हैं अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से करें इसे टेबल बना के, तो बड़ी इजीली। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये समझना इम्पोर्टेंट था कि दो बातें समझना इम्पोर्टेंट थी कि ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। क्योंकि मुंबई से दिल्ली है तो इंटर स्टेट है, और वहाँ पर उन्हीं ने जो CGST दिया हुआ था वो 9% था। अब चूँकि हमें तो IGST लगाना था तो वो हम GST से देखेंगे, क्योंकि GST CGST और IGST दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो GST कितना हो जाएगा? 18%, डबल हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा IGST 18%, क्योंकि IGST डिवाइड नहीं होता है। बस यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मेड द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द सामर्थ ट्रेडर्स नोएडा यूपी। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 12%। तो ये क्वांटिटीज़ हैं और ये MRPs दी हुई हैं और ये डिस्काउंट्स है। तो बस सिंपली हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, और डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल के टोटल करके हम, चूँकि ये इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट में 6% हो जाएगा आपका CGST और 6% हो जाएगा SGST। तो हम टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल कर उस पर डायरेक्टली 6% CGST और 6% SGST टैक्स निकाल कर ऐड करके इंक्लूडिंग बिल फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले है क्वांटिटी 20, फिर उसके बाद है MRP 225 और डिस्काउंट है 40%। तो सबसे पहले हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो क्वांटिटी होती है और जो MRP आपस में मल्टीप्लाई होकर अमाउंट आता है। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 225 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, अब 25 द 10 का 0, 1 कैरी, 2 to the 4 और 1 5 और 2 to the 4। तो ये आ गया 4500 रुपीज़। अब 4500 रुपीज़ पर हम डायरेक्टली 60% डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 600, 6 5 द 30 का 0, 3 कैरी, 6 4 द 24 और 3 27। तो बस यही डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ पर उतार लेते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरा 30, MRP है 320 और डिस्काउंट है 30%। तो इसी तरीके से 320 इंटू 30 का मल्टीप्लाई
और ये 2 ज़ीरो, 3 2 द 6 और 3 3 द 9। अब 1 ज़ीरो ये, 1 ज़ीरो ये, 2 ज़ीरो। और फिर डायरेक्टली हम 70%, चूँकि 30% है, 100 में 30% हटाएंगे तो डायरेक्टली 70% हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस हो गए और ये 7 0 0 और 7 6 द 42, 4 कैरी, 7 9 द 63 और 4 67। तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 6720 रुपीज़। अब उसके बाद है क्वांटिटी 12 और प्राइस है MRP 300 और डिस्काउंट है 50%। तो सिंपली हम इसको भी वैसे ही करेंगे, 300 इंटू 12, 2 ज़ीरो, 12 3 द 36। डायरेक्टली 50% है, 100 में से 50% माइनस करेंगे तो 50% डायरेक्टली हो जाएगा। डिस्काउंट 0 से 0 0 रिड्यूस, मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 6 द 30, 3 कैरी, 5 3 द 15 और 3 18। तो ये आ गई 1800। नेक्स्ट है 40, 250 MRP, 40% डिस्काउंट। तो 250 इंटू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो, 4 5 द 20 ज़ीरो, 2 कैरी, 4 2 द 8 और 10। ये आ गया 10,000 और 10,000 का डायरेक्टली 60%, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो रिड्यूस और ये आ गया 6000। डायरेक्टली यहाँ पे 6000। बस टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो गई? सिंपली 0 और ये 2, 7 7 14 14 और 8 22, 22 का 2 कैरी, 4 4 और 6 10, 10 और 1 11 और 6 17। तो 17,220 रुपीज़ आ गई टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू। अब चूँकि जीएसटी इज़ गिवन, जीएसटी है हमारा 12%, तो एसजीएसटी 6% हो जाएगा, एसजीएसटी हो जाएगा 6% और सीजीएसटी हो जाएगा 6%। तो बस हम लगाएंगे पहले एसजीएसटी, एसजीएसटी 17,000 पे, 17,220 रुपीज़ पे 6%। और सिंपली इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे, ज़ीरो से डिवाइड काटेंगे नहीं, रिड्यूस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। बस हम 6 2 द 12, 6 2 द 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, 6 7 द 42 और ये 43, 4 कैरी, 6 1 द 6 और 4 10 और सिंपली इसमें नीचे 10। अब चूँकि एक 10 हटाएंगे ज़ीरो तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया एसजीएसटी आ गया 1033 1033
₹20 तो उसके बाद CGST इसी तरीके से 17,220 का 6% निकालेंगे तो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अबव, तो सेम ही आएगा। तो हमने शो करके आप लोगों को दिखा दिया है, तो ये सेम ही आएगा 33.2। फिर उसके बाद इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 1,033.20 रुपीज़, और यहाँ पर फिर उसका टोटल बिल आ जाएगा इंक्लूडिंग CGST SGST। बस सिंपली इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो 0 यहाँ पे 4.6 और ये 325 और 38 और यहाँ पर 2 और ये हो गया आपका 789 और ये 19,286 रुपीज़ 40 पैसे, जो बड़ी आसानी से आ गया। तो आपने देखा कि पहले हम क्वांटिटी का MRP में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डायरेक्टली डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, 100 में से 40% लेस करके 60%, तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी, उसको टोटल करके SGST 6% और 20, चूँकि सेम ही आएगा तो इसलिए इसको भी 1,320 रुपीज़ और टोटल इंक्लूडिंग CGST SGST आपका आ जाएगा बिल। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंक्लूडिंग CGST and SGST, टोटल बिल इंक्लूडिंग CGST SGST हमारा आ गया 19,286। ओके।